वेलकम टू द जीनियस वेल्थ शो। सब लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, साइकोलॉजी में है। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये सही में सच है या फिर सिर्फ इंटरनेट ने हाइप करके रखा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। सो आज हम बात करें एक रियल ट्रेडर से, एंड ही इज गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड साइकोलॉजी क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो वी आर हैविंग मिस्टर समीर ऑन द जीनियस वेल्थ शो, and he's a full-time trader and he teaches people mindful trading. So let's welcome Mr. Sameer on the Genius Wealth Show. Thank you so much, Himangi, for inviting me to this podcast, and I'm so happy that you invited me. And before we start, and because आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है, मैं उसको आंसर देना चाहता हूँ. बट बिफोर दैट, लेट मी थ्रू सम आइडिया अबाउट माय जर्नी सो दैट पीपल कैन कनेक्ट कि एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंस है माइंडसेट का, साइकोलॉजी का इन दिस स्टॉक मार्केट जर्नी, एंड why I started my journey as a mindful trader, okay, and mindful trading coach. So I started my journey in the year 2018 out of curiosity. ठीक है, मैं आईटी में जॉब कर रहा था उस समय, एंड जैसे होता है ना कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपस में डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि वो भी ट्रेड कर रहे होते हैं. तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरा यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आज लॉस हुआ, ये मैंने बाई कर लिया, ये मैंने सेल कर लिया. ठीक है, तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि यार ये जो लोग कर रहे हैं ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, और ये कैसे अपने फोन से पैसा कमा रहे हैं. ठीक है. Hmm. So at that point of time, I went to a person, one of my friend, and I simply asked him कि ब्रदर आप लोग जो ये कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो, मुझे भी सीखना है. सो उस बंदे ने मुझे बस एक ही चीज़ सिखाया कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, और जब वो लो में हो, लो प्राइस में हो, उसको बाय करना है, और जब वो हाई प्राइस में जाए 2 दिन 3 दिन बाद उसको सेल कर देना है. ठीक है, मतलब जो बीच का डिफरेंस है उसको आपको कैप्चर करना है. और क्योंकि मैं उस समय आईटी में था, 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, और मेरे पास एक अच्छा बैकअप था मेरे अकाउंट में. ठीक है, तो उस समय ऐसा भी कुछ था कि आपको एक अच्छा खासा लिवरेज मिलता था. मतलब आप सपोज 50,000 डालते हो तो आपको 10x 15x 20x तक लिवरेज मिलता था. ठीक है, उस समय ये इस चीज़ की कोई कंट्रोल नहीं थी. तो वो जो जितने भी ब्रोकर थे वो आपस में कंपटीशन के हिसाब से वो लिवरेज देते थे, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर पीपल टू देयर प्लेटफॉर्म. ठीक है, सो मैंने जहाँ पे रजिस्टर किया था, थोड़ा सा जान पहचान हो गया था, और उन लोगों ने मुझे 20x का एक्चुअली लिवरेज दिया था. और जो भी कैपिटल था मेरे पास, उस कैपिटल को मैंने यूज़ किया, और यूज़ करके मैंने कुछ अच्छा पैसा कमाया इनिशियली. मतलब 3 साढ़े 3 लाख का 3.5 लाख मैंने अर्न किया था जस्ट विद इन 3 मंथ्स विदाउट एनी नॉलेज. ठीक है, एंड उसके बाद विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई लॉस्ट सम 15 lakhs. ओके, एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था, और मुझे लगा कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ. ठीक है, ये हो सकता है पॉसिबल. और इस वजह से मैं जितना भी कैपिटल था मेरे पास, मैंने कंप्लीटली उसको यूटिलाइज कर लिया था अलोंग विद द लिवरेज. और उसके बाद जाके मैंने 6-7 महीने के लिए स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा लॉस हो गया था, और कुछ इश्यूज भी हुए, जैसे कि माइंडसेट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था, एंड मेरा जो फाइनेंस है कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया था. ओके, एंड हेल्थ इश्यूज आने लगे, रिलेशनशिप में उसका इम्पैक्ट पड़ा. तो ये सारी चीज़ें हुई जो वो 6 महीने 7 महीने के अंदर. फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अरे यार, सारे लोग तो पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मे बी देर आर सम इश्यूज एट माई एंड, एंड आई विल हैव टू फिक्स इट. एंड तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे सीखना चाहिए, और मैंने सीखने पे अपना फोकस डाला. लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं थे सिखाने के लिए, और जो भी थे वो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजी, सेटअप, ये सब सिखा रहे थे. तो 2 साल 3 साल तो मुझे लग गया कि मैं सिर्फ सीखता रहा, एक एक यूट्यूबर से दूसरे यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर से दूसरे इन्फ्लुएंसर. तो मैंने सिर्फ कोर्सेज ले लेके सीखा बहुत सारे लोगों से, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, सीखा. लेकिन somehow I was not getting the result that I was expecting from the market. ओके, एंड फिर धीरे-धीरे ये जो 3 साल 4 साल मतलब आई कैन से कि वेस्ट करने के बाद, ओके, फाइनली आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे माइंडसेट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
ओके, साइकोलॉजी है क्योंकि मैं सीख तो लेता हूँ, बिफोर मार्केट में एनालिसिस तो कर लेता हूँ, एनालिसिस भी सही कर लेता हूँ, मेरे डायरेक्शन में भी मार्केट चला जाता है, लेकिन जो लाइव मार्केट में एक पोजीशन को मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, राइट? एक लाइव मार्केट में जब मुझे लॉस के साथ बाहर निकलना होता है स्टॉप लॉस लगा के, तो वो स्टॉप लॉस मैं दे नहीं पाता हूँ, मैं लॉस नहीं दे पाता हूँ मार्केट को। देन आई रियलाइज्ड कि यार ये माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का गेम है, ये स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है? आप रैंडम ट्रेड ले लो, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ठीक है 1:2, 1:3, 1:4 जो भी आप मेंटेन करते हो, अगर वो ठीक है, देन यू कैन मैनेज इट वेरी वेल। स्ट्रैटेजी कोई भी ले लो, काम करेगा ही करेगा। राइट, सो यू मेंशन कि आपने पहले सब कुछ ट्राई किया एंड देन यू इनकर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस एंड देन आपने सोचा कि मैं तो पैसा नहीं बना पा रहा पर बहुत सारे लोग बना पा रहे हैं, सो प्रॉब्लम इज नॉट इन द स्ट्रेटेजी, इट इज इन द माइंडसेट। सो ये राइट। माइंडसेट जब आप बोलते हो, सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इट? Is it something that goes inside our head, or is it something that is it about our belief system or something? So can you draw some light on this word, the या mindset part of it? या सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है? सो माइंडसेट एक जेनरिक वर्ड है, बट हम जब उसको डीप डाइव करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल थिंग्स है, लाइक योर इमोशन, ठीक है? जैसे कि वहाँ पे आपका इमोशन काम करता है जब आप मार्केट में लाइव मार्केट में होते हो, उस समय आप इधर ग्रीडीनेस फील करते हो, आप होप के साथ ट्रेड करते हो, राइट? आप फियरफुल हो जाते हो, तो ये मल्टीपल इमोशंस है, ये एक सिनेरियो है। एंड अनदर सिनेरियो इज़, जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था, क्योंकि मेरा पास्ट में एक अच्छा खासा लॉस हो गया था, फिर उस लॉस की वजह से वो मुझे आगे बढ़ने में, स्केल करने में वो मुझे रोक रहा था। वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, प्रीवियस जो लॉसेस जो मेरा जो भी हुआ था मेरे साथ, वो एक्चुअली मुझे रोक रहा था। मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था, मैं स्केल नहीं कर पा रहा था, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा था। ये भी एक सिनेरियो है, ठीक है? तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं। माइंडसेट मतलब माइंडसेट इज़ अ जेनरिक वर्ड, लेकिन आप लाइव मार्केट में कैसे पोज़ीशन को हैंडल करते हो, प्लस आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है? जैसे कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? एंड गाड़ी गाड़ी चलाते हुए सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक गाड़ी चला रहा है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड आप उस समय ध्यान देना, एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक वो कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला नहीं पाएगा। बिकॉज़ माइंड में समहाउ समव्हेयर एक फ़ियरफुल इमोशन रहेगा कि यार अगर कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ Hmm. हुआ था मेरे साथ। राइट? तो वैसा ही जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि ये एक रियल टाइम मनी है, राइट? हम हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है। तो जब हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी के साथ मार्केट में काम करते हैं और पैसा जाते हुए, लॉस होते हुए जब हमें दिखता है रेड में, तो उस समय हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम गलत डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं। राइट? जब हमें छोटा स्टॉप लॉस लेना होता है, हम छोटे स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, हमने बहुत मेहनत करके उस पैसों को कमाया है, राइट? Hmm. सो ये सारे इमोशंस है और ये सारे सिनेरियोज़ है, जो कि मैं कंबाइनली एक उसको टर्म दे रहा हूँ कि माइंडसेट या साइकोलॉजी। राइट, सो देन हाउ डिड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर माइंडसेट? आपने बोला कि प्रॉब्लम माइंडसेट में था, तो फिर आपने कैसे वर्क ऑन किया उसके ऊपर? मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया मार्केट में, प्रीवियस चार्ट को जाके देखा और प्रीवियस चार्ट में जाके, जैसे आज सुबह ही मैं कर रहा था, ट्रेडिंग व्यू में जाओ, ठीक है? ये बहुत ही ईज़ी है, ट्रेडिंग व्यू में जाओ और मतलब ऐसे हॉलिडे में अगर जा रहे हो, तो ऊपर बाय सेल बटन है ना, ठीक है, आप बैक टेस्ट कर रहे हो अलग-अलग टाइम फ्रेम में, जस्ट जाके उसको बाय करो, सेल करो, बाय करो, सेल करो और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बार वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहे हो। अगर आप 2 घंटे के लिए कंप्लीटली बैक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो 2 घंटे बाद आपका क्या रिज़ल्ट है आपको पता चलेगा। तो ये हो गया एक पर्सपेक्टिव कि कैसे आप अपने इनर सेल्फ को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लेके आ सकते हो बाहर, मतलब कैसे कॉन्फिडेंट लेके आ सकते हो अपने अंदर, ठीक है? ये एक सिनेरियो हो गया। And the second thing is what I did is I started Vipassana. ओके, ओके। somebody introduced me to Vipassana and मैंने विपासना शुरू किया और विपासना शुरू करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था और इरिटेट होके ट्रेड लेता था। मैं डेली ट्रेड लेता था, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर वो कंट्रोल में करना शुरू कर पाया।
ठीक है? पहले वो कर नहीं Just पाता था। to for the audience who don't know what Vipassana is, can you explain कि ये क्या होता है ताकि people have a context before we go ahead? या सो विपासना इज़ ए एक्चुअली इंडियन कल्चर में एक था जो भगवान बुद्ध ने एक्चुअली इसको इस नॉलेज को इस टेक्निक को आइडेंटिफाई किया था जब उन्हें एनलाइटनमेंट जब प्राप्त हुई थी जब मतलब गौतम बुद्ध को जब बौद्धत्व मिला था, ठीक है? तो उस समय मतलब वो उसके बाद कम से कम 40 साल 45 साल तक वो टेक्निक को लोगों को सिखाते रहे, ठीक है? और ऐसा हुआ एक टाइम मतलब ये 2000 साल पुराना ये विद्या है, ठीक है? और उसके अंदर होता क्या है कि विपश्यना मतलब वी मतलब विशेष और पश्यना मतलब विशेष रूप से देखना, ठीक है? मतलब विशेष रूप से आपको अपने अंदर झाँक के देखना होता है। मतलब ये जो बाहर का दुनिया है, ये तो बाहर का दुनिया है, जो भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक मॉनिटर है, लैपटॉप है, जितने भी हमारे साथ सराउंडिंग में लोग हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हम कभी भी अपने अंदर झाँक के नहीं देखते हैं, ठीक है? और जब हम अपने अंदर झाँक के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में एक-एक परमाणु, एक-एक सेल के अंदर कुछ-कुछ होता है, कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ होती है, तो वो हमें आइडेंटिफ़ाई हम कर पाते हैं, ठीक है? और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा माइंड तब तक बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है और ये शार्पनेस कैसे आता है? जब हम विपश्यना करते हैं, ठीक है? तो विपश्यना में जनरली होता क्या है कि आपको ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं इंडिया में देयर आर 250 प्लस सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके? तो आप किसी भी अपने स्टेट में कोई भी सेंटर जा सकते हो। हर स्टेट में सेंटर 2-3 3-4 सेंटर है, तो आप अपने स्टेट में सेंटर्स जा सकते हो और वहाँ पे एक 10 दिन का कोर्स होता है और 10 दिन तक वहाँ पे आपको रहना होता है और वहीं पे रह के आपको ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होता है। और वहाँ पे खाना-पीना, रहना सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं है, एब्सोल्यूटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सिर्फ़ डोनेशन के बेसिस पे ये चलता है। आज तक ये जो शुरू किया था जिन्होंने मतलब 2000 साल बाद एसन गोएंका इसको लेके आए थे इंडिया। ये एक्चुअली 2000 साल पहले कुछ साल तक इंडिया में चला, फिर उसके बाद वो एक्चुअली बंद हो गया था। मतलब लोग फिर उसको भूल गए थे, उस टेक्निक को भूल गए थे, ठीक है? तो ये फिर जब एसएन गोएंका आए तो एसएन गोएंका इस टेक्निक को लेके आए थे। ये बर्मा से वो लेके आए थे। बर्मा में कुछ लोग थे जो कि इसको फ़ॉलो कर रहे थे और एसएन गोएंका कुछ माइग्रेन का इश्यू था। फिर उन्होंने एक्चुअली जब विपासना शुरू किया 14 साल तक वो विपासना करते रहे। फिर उसके बाद जब उनको इंडिया आना था उनको एक्चुअली किसी ने बताया कि इंडिया में जाके इस चीज़ को स्प्रेड करो, लोगों को शेयर करो लोगों के साथ, ठीक है? तो वो आए इंडिया और इंडिया में जस्ट उन्होंने शुरू किया था अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं अपने पेरेंट्स को सिखाऊँगा, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे देखते-देखते ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया और आज के डेट में 250 के आस-पास सेंटर है। और हर सेंटर में अ, हर मंथ एटलीस्ट 2 कोर्स होते हैं, 1 से 2 कोर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा सेंटर है। और वो ऑलमोस्ट फुल रहता है, हमेशा फुल रहता है। मतलब इतने लोग करते हैं विपासना रेगुलर बेसिस में। लेकिन हाँ, हमें पता नहीं होता है क्योंकि इसका कोई एडवर्टाइज़मेंट या ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। ये सब वर्ड टू वर्ड बेसिस में चल रहा है। मतलब मुझे बेनिफिट हुआ, मैं बाकी कुछ लोगों को बताया कि हाँ, आप कर सकते हो। बस ऐसे ही चल रहा है और इसमें कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आप जब जाओगे, आप वहाँ पे 10 दिन टाइम स्पेंड करोगे, फिर आपको लगेगा कि यार आज तक मैं कहाँ पे था? क्यों नहीं कर रहा था? राइट? तो 2024 में मैंने शुरू किया था, ओके? 2023 को मैंने अपना जॉब छोड़ा फुल टाइम जब मैं आईटी कर रहा था मतलब 13 साल, 12 साल, साढ़े 12 साल एक्सपीरियंस के बाद मैंने 2023 में कम फाइनली जब मुझे लगा कि हाँ, मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम कर सकता हूँ, देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड तब जाके मैं कर पाया 2024 को मैंने शुरू किया एंड उसके बाद से मेरा 4 कोर्स हो चुका है विपाशना का 10-10 डेज़ का एंड मैं हर Wow. मंथ जाता हूँ, मेरे घर के पास एक सेंटर है धामा भुवनेश्वर, तो मैं हर मंथ जाता हूँ वहाँ पे और 3 दिन 4 दिन एटलीस्ट स्पेंड करता हूँ अ, करके आता हूँ। तो ये मुझे So बहुत ज़्यादा
मेंटली बहुत ज़्यादा ये मुझे एनर्जी देता है ये जो टेक्नीक है। And as far as I have known this, because my papa also went this year only in January. So as ओके। far as I know, you cannot even use your phone during those 10 days, right? So there is no हाँ, dose आपको that you're getting. आपको अपना फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे कोई भी किताब वगैरह कुछ पढ़ नहीं सकते और कुछ लिख नहीं सकते। आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आप किसी को टच नहीं कर सकते। मेल एंड फीमेल अकोमोडेशन कंप्लीटली डिफरेंट है, सिटिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते। इवन किसी मेल के साथ या किसी फीमेल के साथ, अपने जेंडर में भी किसी के साथ आप बात नहीं कर सकते। किसी के साथ आप आई इंटरैक्शन करके या हैंड इंटरैक्शन करके भी आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा कुछ होता है कि आपको कंप्लीटली नोबल साइलेंस, आर्यो मोनो जिसे बोलते हैं, तो नोबल साइलेंस मेंटेन करना होता है, जिस वजह से आपके अंदर, आपके माइंड में वो जो शार्पनेस है वो धीरे-धीरे 3 दिन 4 दिन बाद, 3 दिन का आनापाना मेडिटेशन होता है। आनापाना मतलब आप अपने साँस पे बस फ़ोकस करते हो और 3 दिन के बाद आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है कि उसके बाद जो विपश्यना आपको सिखाया जाता है 4th डे को, तो उसके बाद आप अपने बॉडी को देखना, अपने बॉडी के अंदर सारे ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को देखना आप शुरू कर देते हो और आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। 3 दिन आपको सिर्फ़ सिखाते हैं आप अपने अंदर वो शार्पनेस कैसे लेके आओगे। Wow. So then आपने विपश्यना ट्राई किया. So what changes started coming in you as a person also, as a trader also? विपश्यना करने के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने लाइफ़ में मैंने फ़ील किया है। एक्चुअली देखो, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, Hmm. ठीक है? आप अगर इसको बिज़नेस की तरह कंसीडर करोगे देन आपको बिज़नेस की तरह रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? बिज़नेस में प्रॉफ़िट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, राइट? Hmm. तो हम जब ट्रेडिंग करते हैं, हम ट्रेडिंग में सिर्फ़ प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले और उसके बाद एंटर करते हैं। लेकिन हम अपने लॉस, मतलब कोई भी पोज़ीशन लेने से पहले कितना लॉस हो सकता है, उस चीज़ को हम पहले से कैलकुलेट नहीं करते हैं, राइट? Hmm. तो जब आप खुद से रियलाइज़ कर लोगे कि हाँ, मुझे ये भी करना है, सबसे पहले अपने लॉस को कैलकुलेट करना है। वैसे हम सोच तो लेते हैं, हम समझ लेते हैं, हमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते बिकॉज़ सी इमोशन, राइट? क्योंकि वो भी एक हार्ड अर्न्ड मनी है और हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि अपना लॉस दें, राइट? सो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, विपश्यना करने के बाद मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया, ठीक है? अपने इमोशन को मैंने कंट्रोल करने लगा और बाकी उसके बाद और भी कुछ-कुछ किया मैंने अपने सेल्फ अलाइनमेंट के लिए, जैसे कि पहले मैं थोड़ा बहुत जो नॉन-वेज खाता था, मैंने नॉन-वेज कंप्लीटली छोड़ दिया और मतलब ये सब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ओके। बट हाँ, मेरे केस में मैंने ये सारी चीज़ें मतलब मैंने अप्लाई कर लिया इमीडिएटली, ठीक है। सो फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने सेल्फ अलाइनमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, तो ये धीरे-धीरे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और मैंने उसके बाद मॉर्निंग रिचुअल्स मेंटेन करना शुरू किया, जैसे कि सुबह-सुबह मैं उठता हूँ और मैं अपने कम्युनिटी के साथ एज़ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सो दैट कि हम सब एक साथ कर पाएँ, तो मैं अपने कम्युनिटी के साथ सुबह-सुबह हम 6:30 बजे एक सेशन रखते हैं और उसमें सबसे पहले हम 10 मिनट का आनापाना मेडिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड राइटिंग करते हैं, गोल राइटिंग करते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली एज़ अ पर्सन तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ ही, Hmm. प्लस मेरे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा क्योंकि एज़ अ पर्सन हाउ यू बिहेव, व्हाट यू आर डूइंग, ये सबका रिफ्लेक्शन आपके काम में आता है, आपके वर्क में आता है, राइट? सो इस एंगल से अगर देखा जाए तो मुझे विपश्यना की वज़ह से ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। Hmm. And मतलब how do you train yourself when when we talk about psychology, right? हुँ। So how are you now constantly training yourself and your psychology in the current times if you talk about? हाँ, सो एक तो है कि आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, Hmm. ठीक है? सो आपको करना क्या है, वो जो नेगेटिव थॉट्स है, वो जो नेगेटिव पैटर्न है, उस नेगेटिव पैटर्न को आपको कन्वर्ट करना है टू पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव पैटर्न, ठीक है? सो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, जब जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड लेने से पहले हम सोचते हैं कि यार ये अगर लॉस हो गया तो? Hmm.
और ट्रेड लेने के बाद माइंड में बस ये चलता रहता है कि यार ये लॉस ना हो जाए, यार ये लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस मतलब हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, या लॉस को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव। राइट? यस, या। लॉस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर उस समय आप जस्ट अपना थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कर दो, राइट? तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इवन इवन इफ आपका एक रॉन्ग ट्रेड है ना, वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? हम्म। तो इस चीज़ के लिए काम करना पड़ता है रेगुलर बेसिस मतलब पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 4 साल से काम करने के बाद भी अभी भी मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ करना है। अभी भी मैं हम्म। कुछ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स कर लेता हूँ, कभी-कभी मैं थोड़ा-सा ओवर ट्रेड कर लेता हूँ, कभी-कभी मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ जो नहीं करना होता है, बाद में रियलाइज़ करता हूँ, राइट? सो अपने अपन सो एक्चुअली क्या है ना कि आपको अगर ट्रेडिंग में एक बेटर रिज़ल्ट देखना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी लेके आना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सबसे पहले ये अफ़र्मेशन करना है सुबह उठ के। मुझे सुबह उठ के ट्रेडिंग आवर्स से पहले ये जो ट्रेडिंग डिक्लेरेशन है, जो ट्रेडिंग रूल्स है, उसको पढ़ना है। और जब आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को पढ़ते हो बार-बार कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगा, राइट? तो जब ये करते हो, तब जाके आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर ले उस हिसाब से ट्रेन कर लेते हो कि आप जब लाइव मार्केट में काम करते हो, लाइव मार्केट में वो गलती धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अवॉइड करने लगते हो। राइट? हम्म। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता था ना, मैं कोई एक ब्रेकआउट होने से पहले ही मैं ट्रेड ले लेता था, ठीक है? ये सोच के कि हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा-सा कम हो रहा है और थोड़ा-सा ज़्यादा टारगेट लेके चल सकता हूँ। तो मैं ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले लेता था, ठीक है? तो ये गलती करता था मैं, लेकिन आज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ट्रेडिंग रूल को बार-बार, बार-बार रिपीट करता हूँ कि ये गलती मैं करता था और ये गलती मुझे रिपीट नहीं करना है। मैं ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करके रखता हूँ, लिख के रखता हूँ कि दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग। जब मैं ट्रेड सुनो, अब जैसे कि हम ट्रेडिंग जर्नल करते हैं, लोग जनरली सिखाते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल में आप किस स्टॉक में एंटर करते हो या किस इंस्ट्रूमेंट में एंटर कर रहे हो, कहाँ पे एंटर कर रहे हो, किस किस प्राइस पॉइंट में और कहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है। तो ये सारी चीज़ों को आप ट्रेडिंग जर्नल में आप कैप्चर करो। लोग यही सिखाते हैं ना जनरली। लेकिन मैं क्या सिखाता हूँ पता है? मैं सिखाता हूँ कि आप जब ट्रेड लेते हो, ठीक है? उस समय आपका लॉजिक क्या था? किस लॉजिक के हिसाब से वो ट्रेड आपने लिया था? सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज़ आफ्टर यू टूक द ट्रेड, व्हाट वाज़ योर इमोशन? उस समय आप हम्म। फ़ियरफुल थे, उस समय आप होप के साथ बैठे थे। व्हाट वाज़ योर इमोशन? आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? आप उस चीज़ को ट्रैक करो। हम्म। जब आप इस चीज़ को ट्रैक करने लगोगे ना, मेबी इनिशियली 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट आप धीरे-धीरे 2-4 महीने के बाद इसका रिज़ल्ट आप देखने लगोगे कि उस समय मेरा इमोशन क्या होता है। उस इमोशन को बस मुझे स्टॉप करना है। उस इमोशन को शिफ्ट करना है मतलब उसके अपोज़िट में। ठीक है? एंड वी तो ये फील हो कि गया। पीपल, यस, वन क्वेश्चन आई हैव हियर इज कि लोगों को पता है कि जर्नलिंग करनी चाहिए, अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना चाहिए, बट हुँ। आई फील द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इज कि वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। सो कैन यू ऐड अ टिप हियर कि कैसे वो कंसिस्टेंटली कर पाए? हाउ कैन दे मेक दिस अ हैबिट एंड इंक्लूड हाँ। इट इनटू देयर ट्रेडिंग लाइफस्टाइल? सो कंसिस्टेंटली एक्चुअली मैं भी नहीं कर पाता था, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी नहीं कर पाता था। तो जब हम्म। मैंने अकाउंटेबिलिटी अपने कुछ लोगों के साथ, कम्युनिटी में कुछ लोगों के साथ जब मैंने करना शुरू किया, तब ये मेरे लाइफ में और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया। इवन सुबह उठ के जो मेडिटेशन करना, सुबह उठ के जो अफ़र्मेशन रीडिंग करना नहीं हो पाता था, नहीं होता है, ठीक है? हम अपने लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं प्लस जो भी चीज़ डिफ़िकल्ट है ना, जिसमें एफ़र्ट लगता है, वो चीज़ करने के लिए हमें लगता है कि यार ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद करते हैं और वो थोड़ी देर बाद फिर कल हो जाता है, परसों हो जाता है, राइट? वो थोड़ी देर कब नहीं आता है, कभी नहीं आता है, राइट? तो एक तो है अगर आप किसी के साथ अकाउंटेबल हो सकते हो, किसी के साथ ज़ूम पे बैठ जाओ, ठीक है? 10 मिनट के लिए आप आफ्टर द मार्केट ज़ूम पे बैठ जाओ, आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, राइट? किसी के साथ हम्म। ज़ूम पे बैठ जाओ 10-15 मिनट के लिए और उसको बोलो कि भाई हम क्या करेंगे आज से साढ़े 3 बजे बैठेंगे और हम बस ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे। हम्म।
राइट? जब ओके। किसी के साथ अकाउंटेबल, आंसरेबल हो जाते हो ना किसी के लिए, कि मुझे सामने वाले को आंसर देना है कि मैंने इस चीज़ को किया कि नहीं किया। तो हुँ, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मैं दे सकता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, दैट विल ये वर्क, आई सबसे थिंक ज़्यादा दैट विल इम्पोर्टेंट है। 100% वर्क। अगर किसी से अकाउंटेबल है, सो दैट विल श्योरली वर्क, एंड दैट्स व्हेन कम्युनिटी आल्सो हेल्प्स ना, कि यू हाँ, हैव अ set of group of people with whom you are going to do it. So that is also a great advice that the viewers can take, कि if you are, everyone knows कि journal करना चाहिए, but the problem comes into the consistency. So you can join some groups, you can join some communities who are doing it, like Samir also have some community, right? Who, या and he just mentioned that he does that with his community, so you can join that as well. So the thing that you can, first thing that you can take from this podcast is that it's- do journaling, and if you're not able to be consistent, then join some accountability groups. So thank you so much for sharing that. We can continue with what the other advices that you were giving us. ओके सो देखो 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आप करना शुरू कर दो कल से ही। आपके Hmm. ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि ये करना शुरू कर दो। एक है अफ़र्मेशन, ठीक है? मैं आपके ऑडियंस को एक अफ़र्मेशन टेम्पलेट शेयर कर दूँगा, ठीक है? मैंने जो अपना जो टेम्पलेट है, जो मैंने बनाया है अपने लिए प्लस अपने कम्युनिटी के लिए, वो टेम्पलेट मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? सो जैसे कि मेरे पास 2 अफ़र्मेशन टेम्पलेट है, एक है ट्रेडिंग अफ़र्मेशन और एक है इन जनरल। इन जनरल में एक्चुअली हम क्या कवर करते हैं, उसमें हम अपने लाइफ़ को लेके अफ़र्मेशन रीड करते हैं। जैसे कि देयर आर 4 पैरामीटर्स ऑफ आवर लाइफ़, ठीक है? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ठीक है? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। Hmm. सपोज़ इसमें से कोई भी एक पैरामीटर के ऊपर अगर कुछ भी इम्पैक्ट आता है, राइट? तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पैरामीटर पे भी आता है। Hmm. दीज़ आर लाइक 4 लेग्स ऑफ अ टेबल। Hmm. सपोज़ मान के चलो कि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है, देन इट विल इम्पैक्ट टू योर करियर, इट विल इम्पैक्ट टू योर मनी, it may impact to your relationship also, right? Suppose आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, it will impact to your money, it will impact to your health, it will impact to your relationship. आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, then again same thing, it will Okay. impact to all the 3 parameters, right? 100%. Yes. सो सबसे पहले तो हम वो करते हैं, अपने अफ़र्मेशन को अलाइन करते हैं। अफ़र्मेशन में करते क्या हैं? बस एक नेगेटिव जो हम नेगेटिव सोचते रहते हैं पूरे दिन, उसको बस एक पॉज़िटिव शिफ्ट देते हैं। अपने आप को अलाइन करते हैं उस वाइब्रेशन के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट? तो सबसे पहले आप अफ़र्मेशन रीडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है? डेली बेसिस में। अगर दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर सकते हो और भी अच्छा है। 10 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है? हम जैसे सुबह शुरू करते हैं ना, ये हमारा आधे घंटे के अंदर हमारा मेडिटेशन हो जाता है, ग्रैटिट्यूड राइटिंग राइटिंग हो जाता है, गोल राइटिंग हो जाता है, अफ़र्मेशन हो जाता है। बस 35 मिनट, 40 मिनट टाइम लगता है हमें सुबह, Hmm. राइट? अफ़र्मेशन शुरू कर दो और ट्रेडिंग करने से पहले साढ़े 9 बजे, 9 बजे, जितने बजे आप कर रहे हो, 10 बजे, 11 बजे, जो भी आपका कन्वीनिएंट टाइम है। आप सपोज़ कोई किच कुछ लोग हैं जो कि स अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग करना प्रेफ़र करते हैं। 9:15 मतलब 9:30 तक वो ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग Hmm. होते हैं वो 11 बजे, 12 बजे आराम से लेते हैं। कुछ लोग Hmm. होते हैं वो मार्केट क्लोज़ होने से पहले लेते हैं। राइट? तो जब भी आप दिन में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो 11 बजे करो, 12 बजे करो, उससे पहले एक ट्रेडिंग डिक्लेरेशन टेम्पलेट मैंने बनाया है। उस डिक्लेरेशन को आप पढ़ लो। उसमें जनरली रूल्स है। रूल्स क्या होता है? रूल्स मतलब सपोज़ आप कोई एक गलती कर रहे हो, अगले दिन से वो गलती नहीं करना है। राइट? Hmm. सपोज़ आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल आप बार-बार ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से आपके घर पे चालान आ जाता है। आपको फाइन भरना पड़ता है। राइट? लेकिन फिर भी आप बार-बार वो मिस्टेक कर रहे हो। आप घर से बाहर निकलते हुए आप भूल जाते हो कि मुझे हेलमेट लेके चलना है, Hmm. राइट? बार-बार भूल जाते हो। तो ये रूल्स आप पहले लिख लो। जो भी आप गलती करते हो, उस रूल को लिख लो। अपने सामने ना एक प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो उसको, या फिर हाथ में लिख के चिपका दो उसके अपने अपने सामने, सो दैट कि Hmm. वो आपके आँखों के सामने बार-बार आए। तभी जाके क्या होगा ना, जो गलती हम कर रहे हैं, समहाउ आप एक टाइम के बाद देखना वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे। Hmm.
क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ट्रेन हो जाएगा। वो गलती आप नहीं रिपीट करोगे। Very true. So I would just end it with some round, rapid fire round. So kuch four quick questions we are going to ask you, and you have to answer quickly, right? So श्योर। first question is biggest psychological mistake traders make. लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना, लॉस को Second एक्सेप्ट biggest, करो। yes, biggest mistake experienced traders make. एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मेक बिगेस्ट मिस्टेक। देखो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी सारे मिस्टेक्स करते हैं। हाँ, लेकिन उनके उनके पास अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। वो 1 Hmm. बार 2 बार मिस्टेक्स करते हैं, सारे मिस्टेक्स करते हैं। कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, कभी एवरेज कर लेते हैं लॉस में भी, कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? लेकिन बस उनके पास एक प्रिविलेज ये है कि वो अपने अपने ऊपर उनका कंट्रोल है और वो अगले टाइम से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बस। Then it also लेकिन again come मिस्टेक back to हाँ, psychology. लेकिन Yes. हाँ, मतलब मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ। बाकी हाँ. जितने भी बड़े ट्रेडर को पूछोगे ना, सब करते हैं मिस्टेक। ऐसा नहीं कोई कि कोई नहीं करता है मिस्टेक, सब करते हैं। Hmm. But then they have the psychological control over themselves कि राइट, वो that loss is not able to define them, that loss is not राइट, able to kick them out of the market. Yes, राइट, perfect. राइट। One thing traders should stop immediately. किसी से टिप्स लेके ट्रेड करना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके ट्रेड करना। बस Hmm. अगर ट्रेड कर रहे हो, अपने ऊपर अपने पैरों में खड़े होके ट्रेड करना सीख जाओ। आज अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी हो, कल, परसों, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आज के डेट में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके ट्रेड कर रहे हो, देन कल के डेट में अगर वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है, वो ट्रेड कर देना बंद कर देता है, टिप्स देना बंद कर देता है, तो आपको अगेन तब ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो Hmm. 1 साल, 2 साल बाद ज़ीरो से शुरू करोगे, उससे अच्छा है कि आज कर लो। Perfect. And last one is one mindset shift that changes the life of a trader. One mindset shift that changes life of a trader. Hmm. पॉजिटिव शिफ्ट, Okay. नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव थॉट में, पॉजिटिव थिंकिंग में लेके आओ, ठीक है? Hmm. एंड अपने सराउंडिंग को, अपने सर्कल को ऐसा बनाओ कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब मिल नहीं रहा है। Hmm. That's very important. सराउंडिंग में अगर आपको बार-बार वो नेगेटिव चीज़ें हिट हो रही हैं, किसी ना किसी से, देन हम लोग पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। Hmm. एक जैसे बोलते हैं ना कि घर बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन घर तोड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, Hmm. राइट? सो अपने अंदर अलाइनमेंट लेके आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अपने अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी लेके आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उस डिसिप्लिन को तोड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, Hmm. राइट? तो बस एक शिफ्ट लेके आओ अपने अंदर, नेगेटिव से पॉजिटिव। Perfect. And we would end this podcast with you giving one solid advice to our viewers. If they had to work on their psychology, तो वो एक advice दो that is going to help them. ओके, सो सबसे पहले तो आप अगर पॉसिबल है 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ठीक है? मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, आपको बस चुपचाप बैठना है, ठीक है? चुपचाप बैठ के बस अपने साँस को देखना है बस। साँस ले रहे हो, साँस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसको देखना है, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ और उसको बस देखो कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? और 10 मिनट बस मेडिटेशन डेली बेसिस में शुरू कर दो और अगर पॉसिबल है, तो किसी के साथ अकाउंटेबल हो जाओ। राइट? Hmm. किसी के साथ अकाउंटेबल हो जाओ या तो फिर किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। तो कम्युनिटी से होता क्या है जो कि मेंटर जो होता है ना, जो मेंटर एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता है। देखो, करना तो आपको ही है, जो भी आप काम कर रहे हो, करना तो आपको ही है। आपको आपका काम कोई और नहीं कर सकता, राइट? करना आपको ही है, लेकिन आपको कोई क्या कर सकता है, आपको एक पाथ दिखा सकता है, राइट? एवं मुझे जैसे कि मुझे अभी 8 साल लग गया इस जर्नी में एक अच्छा मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए,
राइट? सो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? मेरा जो 8 साल का जर्नी था आपको मैं भी 6 महीने 1 साल में मैं सिखा सकता हूँ कि आपको 8 साल नहीं लगेगा, आपको 6 महीने लगेंगे, आपको 1 साल लगेगा। तो आप जब किसी मेंटर के साथ जुड़ जाते हो, तो आपको एक राइट अप्रोच मिल जाता है। हुँ। राइट? तो किसी मेंटर के साथ जुड़ जाओ, किसी के साथ अकाउंटेबल हो जाओ और डेली बेसिस में मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि बिज़नेस में किसी भी एक बिज़नेस पर्सन को देखो, चाहे वो एलोन मस्क हो, इवन चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है? कितना ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। क्या आप सोच रहे हो कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर होगा, राइट? लेकिन वो कैसे हैंडल करते हैं इस उम्र में, राइट? कितना टाइम वो 15-15 घंटा वो मेहनत करते हैं। आज यहाँ पे, कल कहीं और किसी दूसरे कंट्री में होते हैं वो, परसों किसी और कंट्री में होते हैं। क्या ये ईज़ी है? ईज़ी नहीं है, राइट? सो बस ये थोड़ा बहुत शिफ्ट लेके आओ, किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ जाओ, अकाउंटेबिलिटी किसी के साथ बन जाओ, किसी को अकाउंटेबल बना लो अपने अपने सक्सेस के लिए। बस यही कुछ-कुछ है और परफेक्ट। Yeah, thank you so much for sharing the timeless wisdom that is actually going to help the traders जिन्होंने आज ये वीडियो यहाँ तक देखा है. We got to learn so much about the psychology. हमने जिनको विपश्यना के बारे में पता नहीं था, they got to know about it. Maybe they can try it for themselves as well. I will leave some links and everything by which you can get to know about it and how you can actually go for it. And thank you so much, Sameer, for coming on the Genius Well show. We really appreciate it. We really had learned a lot of things in the past 40 minutes. Thank you so much for coming, and we'd love to have you again and again on the Genius Well show. But that's it for today. Any like last CTA call to action that you would like to give to our audience? आई जस्ट वांटेड टू गिव सम गिफ्ट, ओके? जैसे कि एक ट्रेडिंग जर्नल मैंने बताया, ट्रेडिंग जर्नल का जो टेम्पलेट है और ट्रेडिंग अफर्मेशन का जो टेम्पलेट है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। Awesome, awesome. So you guys have a gift as well now. You can just check the description box and you can access that. And yeah, please do check out Sameer's other Instagram profile and every links that I'm going to leave it in the description. Thank you so much for watching this video till here. Please make sure that up in the comments you mention one thing that you learned from this podcast so that it can stay with you and others can also get to learn from your learnings. That's going to be about it for this episode of the Genius Well Show. I'll see you in the next one. Thank you so much. थैंक यू, हिमांगी।